Path Institutions online class. Today I will discuss about chapter 8 social reformer. Okay, this chapter have already explained you in previous video, but today I will discuss about other topics of this chapters. Okay, first we will discuss social reformer. Social reformer how to came in India, माने social reformers इंडिया में कैसे आए और how many social reformer reform our society, माने हमारी सोसाइटी में इन social reformers ने किस तरह से रिफॉर्म किए. ओके, in previous video I have discussed कि in 18th century is also known as the awakening, यानी awakening period in India. माने 18th century को हम लोग awakening एरिया माने अवेकिंग पीरियड के रूप में जानते हैं कि जो 18th सेंचुरी था वो हमारे लिए क्या था, अवेकिंग पीरियड था. माने हमारे हिस्ट्री में एक जागरण काल था. ओके, एंड मेनी वेस्टर्न इंपैक्ट केम इन इंडिया इन दैट टाइम. माने कई ऐसे वेस्टर्न इंपैक्ट थे, माने जो हमारे वेस्टर्न कल्चर के इंपैक्ट थे वो केम इन इंडिया, माने हमारे इंडिया में आए. बिकॉज 18th century माने 18th century के अकॉर्डिंग कि ग्रेट अवेकिंग इन इंडिया, मैनी सोशल रिफॉर्मर केम फॉरवर्ड एंड एडवोकेटेड चेंज इन आवर सोसाइटी. माने कई ऐसे सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने हमारी सोसाइटी में रिफॉर्म करने के लिए माने वो आ गया है केम फॉरवर्ड एंड दे हेल्प इन आवर सोसाइटी टू रिफॉर्म. माने उस तरह उन्होंने हमारे समाज को रिफॉर्म करने के लिए बहुत सारी मदद की. ओके, बिकॉज बिफोर 18th सेंचुरी मैनी इवल्स जो थी वो हमारी सोसाइटी में पहले से ही इंक्लूडेड थी. सती प्रथा था, चाइल्ड मैरिज था, ठीक है, पर्दा प्रथा था. दिस इवल्स, जो ये इवल्स थी हमारे सोसाइटी की, दे बिकेम, माने जिससे इंडिया बिकेम मोर वीकर. माने इससे क्या था, इंडिया जो हमारा था और भी ज्यादा कमजोर हो रहा था. ओके, बिकॉज पीपल्स वर इलिटरेट, माने यहाँ के जो लोग थे वो क्या थे, एजुकेटेड नहीं थे. सो मैनी वीकनेस, माने हमारा जो सोसाइटी था वो कई तरह से नहीं था. बिकॉज लोगों की जो थिंकिंग थी वो भी क्या थी, बहुत ही पुअर थी. माने लोग बहुत ही अच्छी तरीके से, यानी बहुत ही ग्रेट पावर से सोच भी नहीं पाते थे. ओके, in that period many social reformer came to India as we discussed. Raja Ram Mohan Roy, Ishwar Chandra Vidyasagar, Ramakrishna Paramhans, Swami Vivekananda, Annie Besant and Jyotiba Phule. Okay, first we discuss Raja Ram Mohan Roy. Raja Ram Mohan Roy क्या थे, तो इनका जो रिफॉर्म मूवमेंट था, यानी रिफॉर्म मूवमेंट इन नॉर्थ एरिया, माने नॉर्थ एरिया में राजा राम मोहन रॉय ने सबसे पहले स्टार्टिंग की थी सोशल रिफॉर्म की. दिस टाइम पीरियड इज 1774 टू 1833. माने राजा राम मोहन रॉय का जो टाइम पीरियड था वो 1774 से 1833 तक था. ओके, ही वाज बोर्न इन ऑर्थोडॉक्स बंगाल फैमिली. माने राजा राम मोहन रॉय का जन्म भी एक बंगाल, माने बंगाल फैमिली की ऑर्थोडॉक्स फैमिली में हुआ था. ऑर्थोडॉक्स मतलब रूढ़िवादी परिवार में हुआ था. ओके, सो सॉरी, हिज नॉलेज, माने ही हैड नॉलेज इन मेनी लैंग्वेजेस, यूरोपियन एंड इंडियन. माने राजा राम मोहन रॉय को नॉलेज, माने कई लैंग्वेजेस में नॉलेज था. मींस he had a great knowledge in many languages, यूरोपियन एंड इंडियन. माने उन्होंने कई यूरोपियन और इंडियन लैंग्वेज पर स्टडी किया था. सो दस वी से ही वाज मोस्ट एजुकेटेड. वो क्या थे, सबसे ज्यादा एजुकेटेड थे. ओके, वो क्या थे, एजुकेटेड थे. सो ही हैड अ ग्रेट फीलिंग, माने उनकी जो फीलिंग्स थी, उनके जो थॉट्स थे वो भी क्या थे, ग्रेट होंगे. ओके, फर्स्ट वी डिस्कस कि ही स्टडीज रिलीजियस, माने उन्होंने कई धर्मों पर भी स्टडी किया था. ओके, आफ्टर दिस राजा राम मोहन रॉय कन्विंस्ड दैट इंडिया वुड प्रोग्रेस. माने उन्होंने लोगों को ये कन्विंस किया कि इंडिया तभी प्रोग्रेस कर सकता है कि ओनली थ्रू लर्निंग द वेस्टर्न साइंस. माने यदि वह
वेस्टर्न साइंस पर लर्निंग स्टार्ट करें। ओके, he reformed in society, but the main aim he founded the Brahmo Samaj in 1829. Okay, next we discuss in 1825 he founded यानी इन्होंने स्थापना की थी किसकी, वेदांता कॉलेज in 1825. Next we discuss ईश्वर चंद्र विद्यासागर. ईश्वर चंद्र विद्यासागर was great advocate of the women's right. माने उन्होंने सबसे ज्यादा वुमेन राइट्स, माने क्योंकि इन दैट पीरियड वुमेन्स को जो राइट्स दिए गए थे हमारी सोसाइटी में वो बहुत ही पुअर थे, माने वुमेन्स को कोई भी राइट्स थे ही, ये मान लीजिए। ओके, इन इंडियन यानी जब हम वैदिक हिस्ट्री की बात करते हैं तो वैदिक हिस्ट्री में क्या था, वुमेन्स हैड मोर पावर, महिलाओं में बहुत सारे पावर थे, बिकॉज़ दे वर एजुकेटेड, वो एजुकेटेड भी थी, उन्हें सोसाइटी में बैठने का भी की अथॉरिटी थी। बट आफ्टर वैदिक पीरियड, मैंने वैदिक पीरियड के बाद की जब हम बात करते हैं तो वुमेन्स हैव नो राइट्स, मतलब वुमेन्स के पास कोई राइट्स ही नहीं बचे थे। सो ईश्वर चंद्र विद्यासागर एडवोकेट द वुमेन राइट्स एंड वर्क ऑन हिज लाइफ फॉर इंप्रूविंग ऑफ दिस स्टेटस, माने इन्होंने पूरी लाइफ महिलाओं को राइट्स दिलाने में तथा उनकी स्टेटस को सोसाइटी में इंप्रूव करने के लिए पूरी तरह से वर्क करते रहे। ओके, he was greatly interested in education of women. वो क्या थे, वुमेन्स महिलाओं को शिक्षा देने के लिए बहुत ही इंटरेस्टेड थे। इट मींस आप ये सोचिए, बिकॉज इन सोसाइटी में हमारे समाज में जो हमारे वुमेन और मेन का जो डिवाइडेशन वो क्या है, हाफ हाफ तो है, हाफ परसेंटेज में तो है। इफ मान लीजिए इफ हमारी सोसाइटी इफ वुमेन इज नॉट एजुकेटेड, माने अगर महिलाएं एजुकेटेड नहीं होगी तो क्या होगा, हमारा आधा समाज यानी हाफ सोसाइटी पर इलेक्टेड क्या हो जाएगा, अशिक्षित होगा, माने जो हमारी हाफ सोसाइटी होगी वो क्या होगी, अशिक्षित होगी, जिससे हमारी सोसाइटी माने वी हैव नो पावर, माने वी नो डेवलप इन फ्यूचर टाइम, जिससे क्या होगा, हमारा फ्यूचर टाइम में हम डेवलप नहीं कर सकेंगे। सो ईश्वर चंद्र विद्यासागर फोर्स्ड टू द वुमेन एजुकेशन, उन्होंने क्या किया था, वुमेन्स एजुकेशन को फोर्स किया था कि माने वुमेन्स एजुकेशन को माने महिलाओं को भी शिक्षा दी जाए। ओके, he founded the हिंदू बालिका विद्यालय कलकत्ता, मैंने उन्होंने कलकत्ता में हिंदू बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। he helped the Vedu set up one of the first school for the girls in Calcutta 1849। ओके, 1849 में उन्होंने कलकत्ता में पहला गर्ल्स स्कूल स्टैब्लिश किया था। नेक्स्ट वी डिस्कस रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस was the guru of विवेकानंद। रामकृष्ण परमहंस कौन थे, विवेकानंद के गुरु थे। he also priest and a son, माने वो क्या थे, एक पुजारी और संत, माने एक पुजारी भी थे और संत भी थे। वो तो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर, इन्होंने क्या किया था, सोशियो और रिलीजियस माने धार्मिक और सामाजिक दोनों तरह के रिफॉर्म किए थे, माने क्योंकि बिकॉज इन दैट पीरियड सोसाइटी में समाज में सबसे ज्यादा जो था वो क्या था, सबसे बड़ी बुराई तो हमारी रिलीजियस इबलसी थी, माने धर्म से लोग बहुत बुरी तरह से बटे हुए थे और धर्म में लोग बहुत ही उनके जो रूल्स थे वो क्या थे, बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। ओके, he taught respect to all religions, माने उन्होंने लोगों को सिखाया था कि हमें respect to all religions माने सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। ओके, सभी all religions are equal, माने सभी धर्म क्या है, बराबर है। ओके, सभी धर्म बराबर है। तो ही बिलीव, उन्हें विश्वास था कि all religions were just different path, माने सभी के जो पाथ है वो तो अलग अलग है, बट all religions have same goal, लेकिन सबका गोल क्या है, सबका उद्देश्य क्या है, सबका एम क्या है, only one to establishing and realization of the God, माने केवल हमें मुक्ति का मार्ग दिखाना तथा हमें ईश्वर तक पहुंचना। His holy life, माने उन्होंने those gathered around him he believed service of humanity, माने उन्हें ये विश्वास था कि मानवता की सेवा करना यानी मनुष्य की हेल्प करना ही या मनुष्य की हेल्प करना ही सबसे बड़ा यानी सबसे बड़ा यानी बेस्ट धर्म है। ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद के बारे में जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो स्वामी विवेकानंद वाज अ ग्रेट डिसिप्लिन ऑफ द रामकृष्ण परमहंस। मैंने आपको बताया ना कि विवेकानंद कौन थे, विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के सबसे महान शिष्य थे। ओके,
he Narendranath Dutt, the original name of Vivekanand was Narendranath Dutt. माने नरेंद्रनाथ दत्त इनका पहला ओरिजिनल नाम था. इन ही स्टडी इंडियन एंड वेस्टर्न फिलोसफी, मैंने उन्होंने इंडियन और वेस्टर्न फिलोसफी पर स्टडी किया था. एंड ही डीपली स्टडी डिस्टर्ब टू द पॉवर्टी, माने वो क्या थे, सबसे ज्यादा इस बात से डिस्टर्ब थे टू द पॉवर्टी, माने टू डिस्टर्ब बाय द पॉवर्टी एंड सफरिंग ऑफ द पीपल, कि लोगों में पॉवर्टी क्यों है, लोग इंडियन पीपल इतना अधिक सफर क्यों कर रहे हैं. ओके, ही वांटेड टू डेवलप द पीपल ऑफ इंडिया, माने इसलिए वह इंडियन पीपल को जगाना चाहते थे. ही वांटेड टू प्रोग्रेस द इंडियन पीपल. ओके, माने वह इंडियन पीपल्स को की प्रोग्रेस चाहते थे. सो ही प्राइज द कैरेक्टर बिल्डिंग ऑफ द पैट्रियट, माने उनमें पूर्ण तरह से देशभक्ति दिखाई देती थी. नेक्स्ट, आफ्टर विवेकानंद we discuss about Annie Besant. Annie Besant कौन थी? तो Annie Besant founded in 1882 Theosophical Society. And Theosophical Society was founded by Annie Besant in 1882. मैंने Annie Besant ने Theosophical Society की स्थापना की थी न्यूयॉर्क में. एंड न्यूयॉर्क Madam Lasky and Colonel H.S. Olcott, they came to India later. माने इसके बाद they came to India, माने वह इंडिया आ गई थी. And set up a headquarter in अड्यार, माने इन्होंने अपना हेडक्वार्टर अड्यार माने अड्यार में स्थापित किया था. ओके, he established the headquarter and he was more impressed, माने इनका जो इम्प्रेशन था इंडिया के प्रति, he believed, माने he loved to India very much, माने वह इंडिया से उन्हें बहुत अधिक प्यार था. So he set up a headquarter in Adyar near the Madras. माने इन्होंने मद्रास के निकट अड्यार में अपना हेडक्वार्टर एस्टैब्लिश किया था. The work this society was carried in India by an Irish lady, माने इन्हें आयरिश लेडी कहा जाता था, and called the Annie Besant. Okay. Next we discuss ज्योतिबा फूले. ज्योतिबा फूले, तो ज्योतिबा फूले अब महाराष्ट्र, माने ज्योतिबा फूले कहां से थे, महाराष्ट्र थे. फाउंडेड द सत्यशोधक समाज, इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी. ज्योतिबा फूले एंड हिज वाइफ बोथ माने ज्योतिबा फूले एंड हिज वाइफ स्टार्टेड अ स्कूल एट पुणे, माने इन्होंने सबसे पहले एक स्कूल स्टार्ट किया था फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए, एट पुणे में. ओके, ही आल्सो ओपन्ड मेनी स्कूल्स फॉर गर्ल्स फॉर लोअर क्लास, इन्होंने कई स्कूल ओपन किए थे किसके लिए, गर्ल्स माने लड़कियों के लिए, जो क्या थे फॉर लोअर क्लास माने लोअर क्लास की गर्ल्स के लिए थे. बिकॉज इन दैट टाइम द लोअर क्लास जो स्टेटस था हमारी सोसाइटी में वो बहुत ही पुअर था, बहुत ही वीक था. ओके, सो ही वाज अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मण, माने वह ब्राह्मणों की शोषण माने ब्राह्मण उस समय क्या करते थे, बिकॉज सोसाइटी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स इन दैट पीरियड, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र. नहीं, शूद्र इज इंक्लूडेड इन लोअर कास्ट, शूद्र जो थे वो क्या थे, लोअर कास्ट से आते थे. एंड मैनी डोमिनेशंस ऑफ द ब्राह्मण्स क्या करते थे, उनके साथ बहुत सारे शोषण करते थे. एंड वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द लोअर क्लास, माने उन्होंने लोअर क्लास के अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत सारे कार्य किए थे. किसने, ज्योतिबा फूले एंड हिज वाइफ. ओके, ही वाज given the name of Mahatma for his good work, माने so ज्योतिबा फूले was given, माने ज्योतिबा फूले को इस अच्छे काम के लिए महात्मा की उपाधि दी गई थी. ओके स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको चैप्टर 8 सोशल रिफॉर्मर पढ़ाया है, जिसमें आपको मैंने मैनी सोशल रिफॉर्मर हैव स्टडीज इन दिस वीडियो. राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, Annie Besant and Jyotiba Phule. In next video, I have discussed other topics of this chapter. Thank you.